जब भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हो अपनी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो आप क्या कीजिएगा, जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना शुरू करूं, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है ना, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि किसका वेटेज ज्यादा है किसका वेटेज कम है, ठीक है। तो आप वो चीज पहले पढ़ना शुरू कीजिए जो आपका फेवरेट हो। मान लो सपोज मेरा एमएसएन सब्जेक्ट फेवरेट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो मैं सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ना सबसे पहले शुरू करूंगी। और उसमें भी अगर मुझे एंडोक्राइन अच्छा लगता है या कार्डियोवेस्कुलर अच्छा लगता है या जो भी यूनिट अच्छी लगती है, जो मेरी फेवरेट यूनिट होगी, तो मैं उसको पहले पढ़ना शुरू करूंगी रेदर देन की जो मुझे बिल्कुल बेकार यूनिट लगती है, जिसको पढ़ने में मुझे बहुत ही बोरिंगनेस आती है, जैसे कि ऑन्कोलॉजी, तो मैं उसको बाद में पढ़ूंगी अपने अकॉर्डिंग। मैं आपका अपना वो बता रही हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो फेवरेट सब्जेक्ट्स, फेवरेट टॉपिक्स, उनको पहले पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आप बोरिंग अगर पहले पढ़ लोगे तो आपका जो भी है फ्लो नहीं बन पाएगा पढ़ाई का, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा चीज, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा रिक्रिएशन टाइम कितना रखूं मैं अपनी फैमिली के लिए, या जो भी है ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट का जो भी सोर्स होता है आपका। तो देखो, अगर आप पढ़ रहे हो, पहली बात, जो भी आपकी ये साइट्स होती है ना, जैसे कि व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या जो भी चीज़ें आप चलाते हो, फेसबुक है, ये सब चीज़ें, ठीक है, इन साइट से थोड़ा सा दूर हो जाइए, मतलब लिमिटेड रखिए अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि ठीक है इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे लगता है व्हाट्सएप पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस आते हैं, है ना, काम से रिलेटेड कुछ है कुछ नहीं, तो मैं उन चीज़ों को देखूंगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं है कि हाँ मैं चैटिंग करने पे लगी हूँ, दिन रात बैठी हूँ, आधे आधे 1 घंटे लगी हुई बात करने, तो ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। जो भी आपकी साइट से, इन सब से थोड़ा सा लिमिटेड कंट्रोल्ड में रहिए, ठीक है। इसके बाद आप कहते हो कि हाँ मुझे रिलैक्सेशन टाइम, या मैं अपने आप को कितना ऐसा टाइम दूं कि मैं अपना मतलब जो भी मुझे खेलना कूदना है या घर वालों के साथ बातें करनी है या कुछ भी करना है जो मुझे अच्छा लगता हो, है ना, रिक्रिएशन टाइम बोल सकते हैं इसको। तो अपने लिए जितना भी आपको लगता है, मतलब ½ एन आवर बहुत है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो आधा घंटा रख लीजिए जिसमें आप अपने घर वालों के साथ बैठ के बातें करिए, जो भी आपको अच्छा लगता है उस टाइम पे वो कीजिए, ठीक है। ठीक है, अब ये नहीं करना है कि सिर्फ आधे घंटे पढ़ाई करिए और पूरा दिन आपका क्या रहे, आपका रिक्रिएशनल टाइम बन जाए, ठीक है। तो आधे घंटे सिर्फ रिक्रिएशनल टाइम, बाकी आपका पढ़ाई का टाइम, ठीक है। इसके बाद है कि हाँ जब मैं पेपर देने जा रहा हूं तो मैं क्या करूं, है ना। जैसे कल मेरा एग्जाम है सपोज नॉर्सेट 2023 का, तो मैं आज क्या करूं, मैं क्या पढूं क्या ना पढूं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये मेरे टीचर्स ने भी मुझे बताई है और मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि जब भी अगले दिन कोई एग्जाम है, ये देखो बहुत अच्छा लगेगा, आप एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। अगले दिन कोई एग्जाम है तो आज आप थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है करनी वो चीज़ करिए, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स को लगता है नहीं यार मुझे थोड़ा तो पढ़ लेना चाहिए, है ना, इतना भी रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए लाइफ में, तो वो क्या कीजिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या एक शॉर्ट सा आपने कहीं समराइज करके लिखा है, कुछ जो आप पढ़ना चाहते हो इंपॉर्टेंटली, जो आपको लगता है ये नॉर्सेट में आ सकता है या जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो उसमें ये आ सकता है, तो उसको रिव्यू कर लीजिए एक दिन पहले, या जब भी आप जाना चाहते हो मॉर्निंग में जाते टाइम, बस ये नहीं कि आप रास्ते में आप बस में बैठे हो तो आप पढ़ते पढ़ते जा रहे हो कि हाँ इसका फॉर्मूला ये था, ये एक्ट कब लागू हुआ था, एमटीपी एक्ट कब आया था, ये चीज़ कब, तब नहीं करना ये चीज़, तब अपने माइंड को रखिएगा बिल्कुल रिलैक्स। और जिस दिन भी आपका एग्जाम है मॉर्निंग में आप जा रहे हो, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही सुबह सुबह हैवी मील लेके जा रहे हो, आपने कहा आज तो मुझे मम्मी आज तो मुझे छोले भटूरे खाने हैं, तो ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। मील आपकी जो होनी चाहिए उस दिन बिल्कुल ही लाइट मील होनी चाहिए, इतनी भी लाइट नहीं कि आप कुछ खा के नहीं जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि सर दर्द होगा, चक्कर आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो कुछ खा के जाइएगा लेकिन इतना भी हैवी नहीं, ठीक है, कि दिमाग ही ना लगा पाओ, नींद आती रहे आपको, ठीक है। तो लाइट मील लीजिएगा। बाकी आप जो भी जिसको अच्छा लगता है पूजा करना या जो भी जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हो वो कीजिएगा, उनके लिए उन प्रार्थना कीजिएगा उनसे, ठीक है। और बाकी इसके बाद क्या हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, अब मैं बताती हूँ अपने बारे में कि कितने आवर्स मैं स्टडी करती थी। अब देखो आवर्स तो मैंने ऐसे पर्टिकुलरली कोई कैलकुलेट करके नहीं रखे कि हाँ मैंने आज भी 8 घंटे पढ़े तो मैं अगले दिन भी 8 घंटे पढ़ रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें मैनेजेबल नहीं होती थी तो उसके अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चलता था, ठीक है। तो जैसे एक्चुअली हमारी हुई थी कोचिंग ठंडियों में स्टार्ट, है ना, विंटर्स में, जो कि क्योंकि दिसंबर में मैंने आपको बताया 15 दिसंबर से हुई थी। तो ड्यूरिंग विंटर्स जो मेरा स्टडी का ड्यूरेशन होता था, देखो मॉर्निंग में तो हम लोग 8 साढ़े 8 बजे से हमारी कोचिंग शुरू हो जाती थी, तो 8:30 से बैठ गए कोचिंग में, फिर उसके बाद चलता रहता था लगभग 2-3 बजे तक कोचिंग का टाइम चलता था, इतना हुआ। इसके बाद क्योंकि 2-3 बजते तो लगभग लंच टाइम रहता था, फिर अपना लंच बनाया, लंच खाया, फिर थोड़ी देर नैप ले ली,
और मेरे लिए नैप का मतलब नैप नहीं होता है, मेरे लिए नैप का मतलब होता है स्लीप, ठीक है, क्योंकि मुझे नींद अच्छी चाहिए होती है अगर मुझे पढ़ना है तो दिन में उस 3-4 बजे के बाद में लगभग 1.5 या 2 घंटे की, मतलब ज़्यादा 2 घंटे तो नहीं लेती थी मैं, 1-1.5 घंटे की नींद लेती थी, ठीक, सो के उठती थी। उसके बाद जो भी मुझे, उसके बाद में जो इवनिंग वाला पोर्शन होता है उसमें मैं हमेशा अपने मॉसबी, सॉन्डर्स या जो भी मैं बुक्स उस टाइम पे सॉल्व कर रही हूँ, जिनके भी क्वेश्चन पेपर्स, तो वो सॉल्व करती थी। इवनिंग टाइम का पूरा टाइम मेरा रहता था क्वेश्चन सॉल्व करने का। फिर जैसे ही रात हुई डिनर किया, उसके बाद मेरा जो भी वो रहता था शेड्यूल, वो ये रहता था कि अब मुझे जो भी मैंने कोचिंग में प्रीवियस पढ़ा हुआ है, मतलब ये नहीं कि जो आज पढ़ाया सर ने वही मैं अभी रात को रिवाइज करूं। मेरा ये रहता था कि मान लो 10 दिन पहले या 20 दिन पहले जो स्टार्टिंग से जो भी पढ़ाया जा रहा है एक एक दिन करके उसको रिवाइज कर देती, ठीक है। तो आज मैंने सपोज फंडामेंटल की अपनी कोचिंग की नोटबुक या जो भी मेरा कंटेंट जिसमें भी लिखा है वो नोटबुक ली मैंने, और मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया, और साथ साथ ही मैं हाईलाइटर लेके रखती थी एक अपने साथ। तो जो जो मैं पढ़ रही हूँ, जो जो मुझे उसमें से लग रहा है मेन पॉइंट है, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है कुछ, है ना, जैसे कि कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, इतनी होती है। बाकी बहुत सारी चीज होती है जो हमें बेसिकली पता होती है, तो मुझे उस हर चीज पर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती। तो न्यूमेरिकल या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है, 5th वाइटल साइन क्या है हमारा, इमरजेंसी के टाइम पे 5th वाइटल साइन क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या है, तो ऐसी चीजों को मैं हाईलाइट कर लेती थी और साथ साथ पढ़ते हुए चलती थी, ठीक है। और मुझे लगता था मैं अपनी जो भी नोटबुक रहती थी मेरी, उसी में मैं नीचे लिखते हुए भी चलती थी, कहीं अलग से जगह पे स्पेस रहता था, ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता था वो लिखते हुए चलती थी, ठीक है। तो ये रहता मेरा रात का काम। फिर ये मतलब लगभग 1-2 घंटे का ही रहता था, 2 घंटे का, ठीक है। इसके बाद मेरा शुरू होता था कि अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे और ज्यादा थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, ठीक है, कोचिंग में जितना पढ़ा रहे हैं वो भी सफिशियंट है, लेकिन मुझे थोड़ा सा और नॉलेज चाहिए, तो मैं क्या करती थी, कुछ यूट्यूब चैनल जिन पे मैं रिलायबल जो भी मुझे लगते थे, तो उनसे मुझे थोड़ा बहुत कंटेंट जो भी चाहिए होता था, तो उनसे मैं वो कंटेंट लेती थी। उसी के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड, सपोज मैं आज हार्ट फेलियर पढ़ रही हूँ, तो हार्ट फेलियर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आज सॉल्व करूंगी। और जब भी मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी, मान लो मैंने सॉल्व कर दिया 10 क्वेश्चन, सपोज आज मैंने सॉल्व करे उस टॉपिक से रिलेटेड सपोज, तो 10 क्वेश्चन में से मान लो मेरे 7 क्वेश्चन सही आए, बाकी के 3 क्वेश्चन गलत आए, तो मैं उनको भी इवेलुएट करूंगी कि ये क्यों गलत आया, मतलब ऐसा क्या था कि मैंने ये ऑप्शन आंसर किया था जबकि ऑप्शन आंसर क्यों नहीं था और दूसरा ऑप्शन क्यों आंसर था, तो वो भी मैं देखती थी। और जो बाकी मैंने 7 क्वेश्चन सही किए हैं उनको भी मैं एक बार री इवेलुएट करती थी। क्यों? क्योंकि जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, सपोज कभी कभी ऐसा भी तो लग सकता है कि मैंने तुक्का लगा के, ठीक है कि क्या पता मुझे ये सही लग रहा हो और मैंने उस टाइम पे वो ऑप्शन सही लगा दिया, लेकिन मुझे उसके रिगार्डिंग कोई कंसेप्ट नहीं था, तो इसलिए मैं जो क्वेश्चन मेरे सही भी होते थे तो उनको भी एक बार इवेलुएट करती थी कि सही, मैंने कुछ क्वेश्चन जिन पे मुझे डाउटली मैंने बस सही कर दिया और वो सही भी निकल गया, है ना, तो उनको भी मैं एक बार देखती थी कि इसका आंसर यही क्यों था और मुझे जो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर लग रहा था वो क्यों नहीं था, ठीक है। बाकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन, उसका भी मैंने एक 1 आवर अलग से एक्स्ट्रा निकाल रखा था कि 1 आवर में सिर्फ मैं क्या करूंगी, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेरा पैटर्न चलता रहता था। और विंटर्स के टाइम पे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एग्जेजरेट करके नहीं बताऊंगी, मैं 4 o'clock तक पढ़ती थी, फिर 4 बजे से वही 8 बजे तक की नींद रहती थी, फिर 8 बजे उठो, हाफ एन आवर में फ्रेश हो जाओ, जो भी 8:30 से वापस से बैठ जाओ कोचिंग में, और वही शाम को 1.5-2 घंटा सो जाओ। तो लगभग मेरा ही रहता था कि मेरा एक इतना मोटा रहता था कि मैं 6 या 7 आवर्स की स्लीप लूँ ही लूँ, ठीक है। तो दिन के जो मैं शाम को सोती थी उसमें मैं 2 या 1.5-2 घंटा निकाल देती थी, बाकी जो मैं रात को सोती थी उसमें 4-4.5 घंटे निकाल लेती थी सोने की, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग, क्योंकि स्लीप लेना भी आपका बहुत जरूरी होता है, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपका दिमाग प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। आप एक दिन 18 घंटे पढ़ लोगे, 20 घंटे पढ़ लोगे, दूसरे दिन पढ़ लोगे, लेकिन आप तीसरे दिन जब पढ़ने बैठोगे तो आपका सर दर्द लग रहेगा, कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाओगे, दिमाग में वो सारी चीज रिटेन नहीं होंगी। तो प्रॉपर स्लीप नीडेड है। प्रॉपर स्लीप का मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि 8 घंटे 9 घंटे सो, ठीक है, इसका मतलब है 5 to 6 आवर एटलीस्ट आप सोने चाहिए, ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग। बाकी सबकी बॉडी अपने अपने अकॉर्डिंग काम करती है, उनको जितना, अगर किसी को 4 आवर्स की स्लीप भी इनफ लगती है तो ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उतना, ठीक है। बाकी आपका ये भी है कि जितना आप पढ़ रहे हो, अगर मान लो मुझे लगता है कि मेरा बहुत सारा सिलेबस रिमेनिंग है और मैं सोच रही हूँ कि नहीं 7 आवर्स की स्लीप मेरे लिए नीडेड है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको दिख रहा है आपका बहुत सारा सिलेबस रिमेनिंग है तो आप 1 आवर कम भी कर सकते हो, हाफ एन आवर कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखें। बाकी जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आप अकेले रह रहे हो आप कोचिंग के टाइम पे, और आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो देखो आप, ये तो मैं बोल रही हूँ कि सामने बुक रखिए और बुक से खाना बना रहे हो और साथ में पढ़ते रहो कि हाँ ये चीज इसका आंसर, क्योंकि आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो,
आपका जो फ़ोन तो सभी के पास है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो फ़ोन में जो भी आपको लगता है रिलायबल आपका चैनल है या जो भी है ना, उसमें आप क्या कर दो, एक वीडियो ऑन कर दो, क्योंकि कान तो सुन रहे हैं आपके, तो दिमाग में कुछ तो रिटेन होगा, है ना। तो वहां से आप कुछ ना कुछ चीजें सुनते रहिए, बीच बीच में देख सकते हो, है ना। अगर आपने वीडियो लगा रखी है तो वो आप अपने फ्री टाइम में या ऐसे टाइम में कर सकते हो जब आप थोड़ा बहुत दूसरी चीज पे भी फोकस कर पाओ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो पूरा मेरा विंटर्स का ड्यूरेशन चला कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई करी, है ना। फिर इसके बाद हुआ समर का टाइम, ठीक है। तो समर टाइम पे मेरा क्या रहता था, रात के 12-1 बजे तक पढ़ना है, बाकी सुबह उठ जाओ 5-6 बजे, उतने बजे से वापस से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है। स्ट्रगल लाइफ में आएंगे, बहुत सारे आते हैं, सबकी लाइफ में आता है। ऐसा मत समझिएगा सिर्फ आप ही हो, आपकी लाइफ में ही इतना दुख क्यों आ रहा है, इस टाइम पे ही क्यों आ रहा है, आता है क्योंकि जब आप पढ़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें, रुकावटें आएंगी, ठीक है। तो उन रुकावटों को, उन ऑब्स्टेकल को आपको हटा के आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि उसी में रह जाना है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, बी कंसिस्टेंट, ठीक है। पहला पॉइंट, हमेशा कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई के लिए। हार्ड वर्क करना जरूरी है और साथ साथ स्मार्ट वर्क आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन बिना हार्ड वर्क के आप सोचो सीधे मैं स्मार्ट वर्क पे आऊं तो काम नहीं बनेगा। हार्ड वर्क नीडेड है विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क भी करना है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क जो आप कर सकते हो वो आप करिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो तो हमेशा वो कंसेप्चुअली पढ़ रही है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने पढ़ लिया, ठीक है, एक चीज, जैसे मान लो सपोज मैं कैल्शियम के बारे में पढ़ रही हूँ, तो मैंने कैल्शियम के बारे में इतना पढ़ लिया कि कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, ये कैल्शियम से रिलेटेड क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मुझे और क्या चीजें पढ़नी जरूरी थी, ठीक, कि कैल्शियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, कैल्शियम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो सकता है, कैल्शियम एक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह भी काम करता है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है, कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें आप पढ़िए और हमेशा अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए। बाकी अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। होप आपके लिए जो भी सेशन था जिसमें मैंने अपनी जर्नी या रूटीन के बारे में बताया तो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।